अध्याय 28 विशाखा की अंतर्दृष्टि। श्रावस्ती के पुराने शहर में विशाखा नाम की एक उल्लेखनीय महिला थी, जो अपनी अंतर्दृष्टि, उदारता और गौतम बुद्ध और उनके सबक के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती थी। उनका एक अमीर व्यापारी परिवार के साथ एक स्थान था और उनकी शादी पुन्नवधन नामक एक विशिष्ट व्यापारी से हुई थी। अपनी विशेष नींव के बावजूद विशाखा भौतिक प्रचुरता से जुड़ी नहीं थी। सभी चीजें समान होने के कारण उन्होंने दूसरों के प्रति विचारशील हाव भाव और सहानुभूति में आराम और संतुष्टि का पता लगाया। वह गौतम बुद्ध के पाठों पर ध्यान देने के लिए अक्सर मठों में जाती थी और उनके द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि से उनका दिल गहराई से गूंजने लगता था। एक रात जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे गिरा, विशाखा अपनी नर्सरी में कमल की झील के पास बैठ गई और उस दिन सुनी गई सीख पर विचार कर रही थी। उनके जीवन में गौतम बुद्ध की अंतर्दृष्टि की अभूतपूर्व शक्ति के लिए उनका दिल प्रशंसा से भर गया था। जैसे ही उन्होंने कमल के फूलों की शांत भव्यता को देखा, उन्होंने अपनी नर्सरी के पास से गुजरने वाले थके हुए खोजकर्ताओं की भीड़ को देखा। वे थके हुए और भूखे लग रहे थे, दूर से यात्रा कर रहे थे। दूसरा विचार किए बिना विशाखा गर्मजोशी और विचार के साथ उनका स्वागत करते हुए यात्रियों की ओर बढ़ी। उन्होंने उन्हें पुरस्कार और कमल के पेड़ों की छाया में आराम करने के लिए एक जगह की पेशकश की। जैसे ही खोजकर्ताओं ने अपने विवरण साझा किए, विशाखा ने सहानुभूति के साथ सांत्वना दी। उन्होंने उन लड़ाइयों को समझा जिनका उन्होंने सामना किया और अपनी सहानुभूति के माध्यम से उनके वजन को कम करने की कोशिश की। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने घर पर यात्रियों का स्वागत किया, जहां उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए आरामदायक बिस्तर तैयार किए। विशाखा की उदारता और उनके द्वारा उन पर किए गए प्रामाणिक विचार ने नाविकों को बहुत प्रभावित किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, समुद्री यात्री विशाखा की विचारशीलता और सहानुभूति की स्मृति को व्यक्त करते हुए अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़े। वे हर किसी से उसकी उदारता और गर्मजोशी के बारे में बात करते थे, जिससे वह हर जगह फैल गई। विशाखा की सहानुभूति के प्रदर्शन के बारे में अंतर्दृष्टि गौतम बुद्ध के कानों तक पहुंची। उनकी श्रेष्ठताओं से आकर्षित होकर उन्होंने उनसे मिलने और उनके सबक पर उनके विचार सुनने की इच्छा व्यक्त की। विशाखा को भारी संतुष्टि और प्रशंसा के साथ अभिवादन मिला। उन्होंने उस धार्मिक समुदाय की यात्रा की जहां गौतम बुद्ध रहते थे। सुगंधित फूलों और मीठे जैविक उत्पादों के अपने योगदान को व्यक्त करते हुए गौतम बुद्ध को एकत्रित करने के बाद विशाखा ने पूजा के साथ सिर झुकाया। उनका हृदय आश्चर्य और प्रतिबद्धता से भर गया। ऋषि अविश्वसनीय सहानुभूति के साथ उनकी उपस्थिति को पहचानते हुए ऊर्जावान रूप से मुस्कुराए। वे घंटों महत्वपूर्ण चर्चा में रहे, जिसमें विशाखा ने गौतम बुद्ध के सबक और उनके जीवन पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव पर अपने ज्ञान के अंश साझा किए। उन्होंने एक अमीर विक्रेता के महत्वपूर्ण दूसरे से एक दयालु और चतुर आत्मा तक परिवर्तन की अपनी यात्रा पर चर्चा की। गौतम बुद्ध ने दृढ़ विचार के साथ विशाखा की अंतर्दृष्टि और उनकी समझ की गहराई से चकाचौंध कर दिया। उन्होंने उन्हें अपनी पहली महिला ट्रेनों में से एक के रूप में माना, जो उन पाठों का एक प्रतीक था जिन्हें वे फैलाना चाहते थे। जैसे ही विशाखा श्रावस्ती में अपने घर लौटी, उसने अपने साथ गौतम बुद्ध के अनुग्रह और निर्देश को व्यक्त किया। सहानुभूति और बुद्धि के रास्ते के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बस बढ़ी और वह उन सभी के लिए प्रेरणा के मार्गदर्शक के रूप में भरती रही जो उनका रास्ता पार कर गए। विशाखा की अंतर्दृष्टि की कहानी एक नाजुक हवा की तरह फैलती है, जो अलग अलग पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के दिलों को छूती है। उनके विचारशील हाव भाव और परोपकार ने अनंत प्राणियों को गौतम बुद्ध के सबक को अपनाने और उनकी आत्माओं में सहानुभूति विकसित करने के लिए प्रेरित किया। आने वाले खंडों में गौतम बुद्ध के जीवन के उदाहरणों और चतुराई और सहानुभूति की अभूतपूर्व शक्ति की कहानी उजागर होती रहेगी।
जो विशाखा जैसे खोजकर्ताओं को सत्य और स्वतंत्रता के अंतहीन क्षेत्रों की ओर निर्देशित करती रहेगी। धारा 28 का पाठा विशाखा का वृत्तांत हमें निर्देश देता है कि विचारशील हाव भाव, सहानुभूति और अंतर्दृष्टि में जीवन को बदलने और दूसरों को जगाने की क्षमता होती है। यह हमें सलाह देता है कि वास्तविक प्रचुरता भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि हृदय की उदारता और बलिदान के बारे में विचार करने में है, जो हम अन्य लोगों तक पहुँचते हैं। यह कहानी हमें सहानुभूति और चतुरता जैसी नैतिकता विकसित करने, गौतम बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने और हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा के मार्गदर्शक बनने के लिए प्रेरित करती है।